मेमन साहब, जो दहशत गर्दी है वो पाकिस्तान के लिए एक रियल चैलेंज है और हमेशा से मौजूद है, पिछले तवील अरसे से। लेकिन हम इससे आंखें बंद कर लेते हैं वक्तन फ़वक्तन। हमें एक दफ़ा इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए आपको दिल बड़ा करके एक बड़ा ऑपरेशन इस तरीके से करना पड़ेगा कि वो कहते हैं ना, वाइप आउट करें ये टेररिस्ट, जितनी आर्म्ड आउटफिट्स हैं, मुसल्लह जितने जत्थे हैं इस सरजमीन से, उनका मुकम्मल सफाया करना पड़ेगा। क्या करें उसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नदीम मलिक साहब। मैं समझता हूँ कि जो दहशत गर्दी की आप बात करें, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अगर कोई वाहिद जमात पाकिस्तान में जो बहुत वोकल रही है और जिसने बहुत ही क्लियर स्टांस रखा है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आपको याद होगा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा 2007 में पाकिस्तान में आई थी, तब उन्होंने पहली बात ही ये कही थी, जब उनका आखिरी जो उनकी स्पीच थी रावलपिंडी वाली, तो उन्होंने स्वात की बात की थी कि जी स्वात में जो है वो पाकिस्तान का झंडा हम दोबारा लहराएंगे और दहशत गर्दी से इस मुल्क को पाक करेंगे। फिर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में आई और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने, तो आपको स्वात का ऑपरेशन भी याद होगा कि उस ऑपरेशन के बाद कोई 25 लाख अफराद जो है वो वहाँ से जो है वो माइग्रेट करके चले गए थे। फिर उनको उसी तरीके से वापस लेके आना और पूरा रिफॉर्म्स के जो काम थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने किए थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बहुत ही क्लियर स्पीचेस और बहुत ही क्लियर स्टांस उन्होंने जो है वो टेररिज्म के खिलाफ दिए। तो पीपल्स पार्टी सर, आपकी क्लैरिटी के आपकी क्लैरिटी के होने के बावजूद पाकिस्तान से दहशत गर्दी क्यों नहीं खत्म हुई? 2008 से 13 तक आपकी हुकूमत थी, मोहतरमा के ऊपर पहले सानहा कारसाज में अटैक हुआ, फिर उसके बाद पिंडी में उनकी शहादत हुई। पाकिस्तान की तारीख का अफसोसनाक तरीन एक वाक़या है। लेकिन आपकी हुकूमत आज तक मुझे पूरी तहकीक करके ये नहीं बता पाई कि पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म को, एक बड़ी लीडर को मारने वाला कौन था। पूरे उनके सारे लोगों को आपने सजाएं दी कि नहीं दी? सानहा कारसाज के पीछे मनसूबा साज कौन थे? क्या आपने उन 250 लोगों को शहीद करने वालों के सारे ग्रोह का सफाया किया? वो जत्था किधर है? देखिए मैं आपको अर्ज करना चाह रहा था कि जब ये कारसाज वाला सानिया हुआ था, कारसाज वाले साने के शवाहिद मिटा दिए गए थे इमीडिएटली। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई, उसमें भी शवाहिद जो हैं वो ज़ाय किए गए, धो दिए गए। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी। और अगर इस दहशत गर्दी का पाकिस्तान में कोई सबसे बड़ा शिकार हुआ है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुई है, जिसने अपनी अजीम कायद 8 से 13 तक आपकी हुकूमत थी सर। इससे ज़्यादा कोई अच्छा मौका मिल सकता है किसी पार्टी को? उसकी लीडर को शहीद किया जाए और उसको 5 साल की हुकूमत मिले। सदर भी आपका, नदीम साहब, भी आपका। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। तो ये तो सवाल पीपल्स पार्टी ने की जो हुकूमत थी उसने जो शवाहिद अवेलेबल थे उस वक्त, और स्कॉटलैंड यार्ड तक को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने यहाँ पे बुलाया था। और फिर उसके बाद जो भी शवाहिद हुए थे उसके बाद वो केस चल रहा है। और केस आज दिन तक अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में आप देखते हैं कि बहुत सारे केसेस आपको नजर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में या दीगर कोर्ट्स में, जो कि डे टू डे चल रहे हैं और बहुत जल्दी फैसले आ रहे हैं, लोगों की जमानतें भी हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इंसाफ का तो कोई दरवाजा ही नहीं है कि आज भी जो है वो पिंडी की कोर्ट में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत का केस चल रहा है, लेकिन अदालतें 6-6 माह में एक डेट देती हैं। इसी तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस जो था वो भी सुप्रीम कोर्ट में कितने सालों के बाद आया वो भी आपको पता है। मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने बगैर कन्विक्शन के 12 साल सजा जो है वो जेल काटी है बगैर किसी कन्विक्शन के। उसके बाद भी उनको इंसाफ कितनी देर के बाद मिला है? तो यहाँ पे तो लोगों को भी साल भी नहीं हुआ, उनकी जमानतें भी हो रही है, उनके केसेस रैपिडली चल रहे हैं। तो ये तो शिकवा ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है कि जो भी पिंडी में कोर्ट में इस वक्त केस चल रहा है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत का और जो दहशतगर्दी के हमले का, तो उसको केसेस उनको क्या इस तरह जो एक अजीम तरीन लीडर पाकिस्तान की उसके केसेस के लिए भी जो है अदालत के पास टाइम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो ये तो जो हमारा शिकवा जो आप हमसे कर रहे हैं ये हम सबसे कर रहे हैं। और मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि क्लियर इंस्टांस आप मतलब पूरे आर्काइव में जाके देख लें, क्लियर इंस्टांस सिर्फ बप्पी साहब को भी प्रोग्राम दहशतगर्दी के खिलाफ